नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 18 अगस्त 2022। और देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा गैप गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस एक अच्छा खासा नीचे की तरफ गया। अगेन नीचे से एक सपोर्ट लेके प्राइस ने अच्छा खासा ऊपर की तरफ जंप दिया, बट कल के हाई को वो क्रॉस नहीं कर पाया। और अगेन यहाँ पर एक पिवट इसने बनाया, अगेन ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ से जैसे ही नीचे गया ये पिवट वगैरह ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। थोड़ा रिस्की शॉर्ट ट्रेड है, क्योंकि अभी भी जो हमारा डोमिनेंट ट्रेंड है, आप देखें, अगर मैं डेली में जाके देखता हूँ तो देखिए हमारा डोमिनेंट ट्रेंड ऊपर है। इवन स्विंग टाइम फ्रेम पे भी देखें तो अभी भी यहाँ पर हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश की जैसा ही है। तो जब तक ये पिवट के नीचे नहीं जाता 17,765 के नीचे, तब तक यहाँ पर ट्रेंड तो चेंज नहीं हो रहा है। बट अगेन काफी ज्यादा मार्केट आप देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया है। हाँ, यहाँ पर एक अच्छा खासा पुलबैक वगैरह दिया था, बट उसके बाद आप देखिए कोई खास इतने पुलबैक वगैरह नहीं है। ये थोड़ा सा नीचे गया, अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो कुछ खास ज्यादा मार्केट ने पुलबैक वगैरह नहीं दिया है। तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग जैसा आए तो उसमें इजीली हमको 40 से 50 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 चीजें कंफर्म भी की है। एक, कि प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, फिर को रिकवर करने की कोशिश करता है, बट कल के हाई को वो क्रॉस नहीं कर पाता है और वहां से प्राइस को एक रिजेक्शन फेस आता है। दूसरा, आप अगर लो टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ पर लो लो फॉर्मेशन बनाना उसने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। थोड़ा एग्रेसिव जरूर है मेरा ट्रेड, बट जस्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मेशन। तो ये एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। क्यों मैंने यहाँ पर किया कि क्यों क्विक, आप अगर देखें तो यहाँ पर ये जैसे ही यहाँ पर लो लो लगने स्टार्ट हुए हैं, तो पॉसिबल है ये जो लो है जस्ट यहाँ पर सपोर्ट लेके अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है। एक ये रिस्क है। या तो फिर इसके भी नीचे सस्टेन वगैरह करता है तो पॉसिबल है यहाँ तक जा सकता है, जो कल का सपोर्ट एरिया था। अगेन उसको टेस्ट करने के बाद शायद अगेन ऊपर फिर से मोमेंटम दे सकता है मार्केट। ये मैंने प्लानिंग करके यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। लेट्स सी दूसरा, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक लोड से भी आप किस तरह से ट्रेड करके अपने अकाउंट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि भाई जैसे मैंने अभी 17,896 पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। आप टाइमिंग दे सकते हैं 11:26 पर। जैसे ही यहाँ पर ये लो लो फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुआ है, तो पॉसिबल है मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूँ कि एक लोड से आप किस तरह से कंटिन्यू ट्रेड करके पहले आप एक लोड से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे जैसे ही आपका कन्विंसन आना स्टार्ट होता है, आपको आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंट आना स्टार्ट होता है, तो फिर आप एक का दो लोड कीजिए, दो का फिर तीन कीजिए, चार कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। उस हिसाब से मैं जस्ट आपको ये आज बता रहा हूँ कि जस्ट मैंने एक लोड से शॉर्ट किया है 896 में। मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है, अभी 871 जैसा चल रहा है। अभी भी जो हमारा टारगेट है, हम जो भी प्लानिंग वगैरह करते हैं वो कैश में करते हैं। फ्यूचर में फिर जस्ट हमको उसको एजुकेट करना रहता है। तो आप अगर देखें तो अभी भी हमारा जो टारगेट है 839 और अभी चल रहा है 67, तो अभी भी 20 से 25 पॉइंट जैसा दूर है। तो वेट करते हैं 20 से 25 पॉइंट। और देखिए फ्यूचर और कैश में थोड़ा ये रहता है कि आप जहां पर शॉर्ट करेंगे, कई बार आप देखिए फ्यूचर में प्राइस ने लो जो था उसको ब्रेक कर दिया है और अब नीचे की तरफ जा रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जस्ट अभी इसने जस्ट लो ब्रेक किया है। तो ये थोड़ा बहुत कैश और फ्यूचर में डिफरेंस रहता है। उस वजह से टारगेट भी हमें कॉम्प्रोमाइज काफी बार करना पड़ता है कि यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का टारगेट हमें मिलता है और वहां पर इतना हमें टारगेट नहीं मिलता है। वहाँ पे 40 या 35 पॉइंट का ही टारगेट मिलता है। बट हम हमारे जो कैश में एनालिस्ट है उसके हिसाब से चलेंगे। तो फ्यूचर मैंने जस्ट 896 पे शॉर्ट वगैरह किया है। ये अभी 862 जैसा चल रहा है, अभी भी 20 पॉइंट जैसा दूर है हमारे टारगेट से। तो वेट करते हैं, देखते हैं ये ट्रेड में क्या आउटकम आता है। क्यों मैंने शॉर्ट किया है मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन वगैरह किया है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं, देखते हैं टारगेट आता है, ऐसा लगता है जो भी आता है मैं थोड़ी देर में आपको अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जस्ट प्राइस यहाँ पर लो लो लगने तो स्टार्ट हुए हैं, बट आप देखिए यहाँ पर जस्ट हमारे टारगेट से प्राइस
10 पॉइंट ऊपर इसने लो लगाया है 17,852 का, और हमारा जो टारगेट है वो 839 का है। तो मतलब 12 से 13 पॉइंट ऊपर से प्राइस जस्ट थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। मैंने यहाँ पर एक अलर्ट भी लगाया था, बट प्राइस जस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर ही लो बना के अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देखिए, सी यहाँ पर हमने शॉर्ट वगैरह किया है, और अगर मैं यहाँ तक प्लान करता हूँ तो 40 पॉइंट जो हमारा नॉर्मल टारगेट रहता है उतना तो प्राइस ने एग्जिट दे दिया था, बट जस्ट हमने टारगेट आज रखा है 50 पॉइंट का, क्योंकि एसएल के हिसाब से देखिए यहाँ पर एक हाई हाई लगने स्टार्ट हुए थे। एक ये कंजस्टेशन एरिया था जहाँ से एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना था। तो मैंने जस्ट ये जो एरिया है उसके ऊपर एसएल वगैरह लगाया है, और ये 50 पॉइंट आ रहा था, और उसी उतना ही 1:1 का अगर हम टारगेट रखते हैं तो 50 पॉइंट का है। तो जस्ट 10 पॉइंट से हमारा टारगेट वगैरह रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर लॉस तो बुक नहीं करना चाहता। तो ये जो पीवट है 891, तो उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर 894 के करीब करीब में जो मेरा एसएल है उसको मैं यहाँ पर ही मैं ट्रायल कर दूंगा। ये यहाँ पर 894 के करीब करीब। तो अब अगर मार्केट यहाँ तक आ जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा रेट टू रेट, या शायद 5 से 7 पॉइंट जैसा लॉस भी हो सकता है। तो इतना लॉस लेके मैं एग्जिट हो जाऊंगा। बट अगर यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ जाता है तो हम प्रॉपर वेट करेंगे टारगेट का। नहीं तो अगर ऊपर की तरफ आता है तो फिर हमारा अब ये यहाँ पर एसएल रहेगा। अगर यहाँ पर मैं अलर्ट वगैरह लगा देता हूँ तो यहाँ पर अगर प्राइस आता है और उसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो मैं यहाँ पर हमारा जो पोजीशन है उसको एग्जिट वगैरह कर लूंगा। तो लेट्स सी, वेट करते हैं, देखते हैं। अभी हमने हमारा एसएल वगैरह ट्रेल किया है, क्योंकि हमारा जो डेली का एक डिफाइंड टारगेट रहता है 40 पॉइंट्स का, तो मार्केट ने जस्ट उसको टच किया है और अगेन यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया है। बट ये जैसे देखिए यहाँ पर भी एक टच करने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया था 20 से 25 पॉइंट, अगेन फिर यहाँ पर नीचे आया, अगेन यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर गया है। पॉसिबल है अगेन यहाँ से इस तरह से शायद इतना ऊपर जाके अगेन इस तरह से नीचे जा सकता है, हमारा टारगेट वगैरह मिल सकता है। क्योंकि काफी दिनों से मार्केट में एक रैली चल रही है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा आना चाहिए, और हमने भी कुछ ज्यादा पॉइंट का टारगेट वगैरह नहीं रखा है, सिर्फ 50 पॉइंट का ही टारगेट रखा है। तो इजीली अचीव हो जाना चाहिए। बट लेट्स सी, जो मार्केट में अभी सिनेरियो वगैरह बना है, हमने हमारा एसएल रेट टू रेट ट्रेल कर दिया है। और दूसरा अगर यहाँ पर लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो पॉसिबल है फिर हम टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। 845 या 845 के नीचे जैसे ही प्राइस मूव करेगा तो पॉसिबल है हम वहां पर एक प्रॉफिट बुक का सोच सकते हैं। लेट्स सी, जो भी आउटकम आता है थोड़ी देर में मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ट्रेल एसएल हिट वगैरह हो चुका है, और जस्ट अभी मैंने यहाँ पर लॉस बुक किया है 710 के करीब करीब। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि फ्यूचर में और स्पॉट में ये डिफरेंट रहता है। आप देखिए स्पॉट बिल्कुल ही रेट टू रेट ही आया है, बट फ्यूचर में हमें 10 से 12 पॉइंट का यहाँ पर लॉस हुआ है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर 910 के करीब करीब जब ये फ्लड ट्रिगर हुआ, तब 910 के करीब करीब यहाँ पर रेट वगैरह चल रहा था। तो अच्छा खासा प्राइस नीचे की तरफ गया था, बट अगेन डोमिनेंट ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। और आप देखिए जस्ट इसने ये लो बना के कंटिन्यू यहाँ पर ग्रीन कैंडल ही बनी है, एक जस्ट ये एक रेड कैंडल है वो। पूरे ये मोमेंट्स में अगर देखें मैं और देखें तो यहाँ से यहाँ तक 45 पॉइंट का इसने दिया है अप मोमेंटम, और कंटिन्यू यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। तो मतलब डोमिनेंट जो ट्रेंड है वो बुलिश के जैसा है। तो जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्की हो जाता है शॉर्ट ट्रेड को कंटिन्यू करना। जैसे नियर बाय हमारा टारगेट वगैरह है, हमने एसएल वगैरह को उसको ट्रेल कर दिया। भले ही यहाँ पर हमारा ये ऐसा लग रहा है लगा हुआ है, पॉसिबल है प्राइस जो है वो इस तरह से मोमेंटम करके अगेन लो नीचे जाके टारगेट वगैरह भी दे सकती है। बट एज हमारा सिस्टम मैनेजमेंट हमको अलाउ नहीं करता कि इतना प्रॉफिट होने के बाद भी आप अंटिल एसएल तक वेट करो। ये मेरा सिस्टम तो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। इस वजह से जस्ट मैंने यहाँ पर जैसे ही हमारा 40 पॉइंट का जो नॉर्मल डे में हमारा टारगेट वगैरह रहता है वो जैसे ही हिट हुआ, मैंने हमारा जो एसएल है वो कोस्ट टू कोस्ट या जस्ट कोस्ट के थोड़ा सा ऊपर जो मुझे नियर पिवट दिख रहा था वहां पर मैंने मूव ऑन कर दिया, और जस्ट प्राइस ने उसको हिट वगैरह किया तो मैंने एग्जिट कर लिया है। लेट्स सी, एंड ऑफ द डे देखेंगे
फाइनली हमारा यहाँ पर एसएल हिट होता है या तो फिर हमारा टारगेट वगैरह आता है, जो भी होगा मैं आपको एंड ऑफ द मार्केट में अपडेट करता हूँ, और फिर देखेंगे किस तरह से पूरे दिन का कैंडल फॉर्म होता है, और फिर कल के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जट से ही देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उस हिसाब से फिर कल के लिए प्लान वगैरह भी करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने यहाँ पर रेट टू रेट एफएल वगैरह कर लिया था, फिर प्राइस थोड़ा बहुत नीचे वगैरह है, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया रेट टू रेट, और फिर फाइनली तकरीबन 2 बजे के बाद जो मार्केट में रैली वगैरह आई उसमें हमारा एफएल वगैरह भी हिट हो गया। तो लेट्स सी, जो हमने एसएल ट्रेल किया था कोस्ट टू कोस्ट, उसने हमारा आज एसएल वगैरह लॉस वाले ट्रेड को सेव किया है। बट अभी भी जैसे मॉर्निंग में भी मैं बता रहा था आपको, ये लो वगैरह, ये जैसे लो लो लगने स्टार्ट हुए, अपने शॉर्ट ट्रेड वगैरह भी इनिशिएट किया। बट आप देखिए प्राइस में नीचे के लेवल पे कंटिन्यू सपोर्ट वगैरह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो ट्रेंड है वो डोमिनेट ऊपर ही है, बुलिशनेस मार्केट में अभी भी है। तो शॉर्ट थोड़ा रिस्की रहता है, बट मॉर्निंग में सेटअप ऐसा बन रहा था कि हमें शॉर्ट के लिए ही प्रेफर करना चाहिए था। और जो हमारा नॉमिनल टारगेट रहता है 40 पॉइंट जितना, प्राइस जस्ट स्पोर्ट ने उसको रीच किया और फिर वहां से ऊपर चला गया, तो कोई बात नहीं। भले ही हमने प्रॉफिट वगैरह नहीं किया, बट लॉस भी हमने नहीं किया है। थोड़ा बहुत 14 पॉइंट जैसा लॉस हमने बुक किया, बट वो इतना तो एरर रहता ही है फ्यूचर और कैश के ट्रेड में, स्पॉट में जो प्राइस डिफरेंट रहता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कल के लिए क्या ट्रेड प्लान वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं डेली पे जाके देख रहा हूँ तो अभी भी मार्केट में एक बुलिशनेस है, प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है। जब तक यहाँ से कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं आता है तब तक कोई शॉर्ट प्लान नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, आज मॉर्निंग में हमें 3 से 4 रीजन मिले तभी हमने शॉर्ट ट्रेड इंजेक्ट किया। तो वैसे ही कल भी अगर प्रॉपर हमारे पास रीजन होगा, सेटअप अगर लो लो लगने स्टार्ट होंगे, तो ही हम कोई शॉर्ट ट्रेड वगैरह इनिशिएट करेंगे। उससे पहले कोई ट्रेड शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, प्राइस सपोर्ट लगे ऊपर की तरफ जाती है तो लॉन्ग जरूर से करना चाहिए। लेट्स सी, अगर मैं सेटअप की बात करूं यहाँ पर, डिमांड एंड सप्लाई जोन में देखें, यहाँ पर स्विंग टाइम फ्रेम में तो कुछ खास सेटअप नहीं है। ये जस्ट कल के दिन का जो, सॉरी 2 दिन पहले का जो हाई था उसको मैंने सपोर्ट के लिए रखा है, क्योंकि यहीं से ही कल मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया था। लेट्स से इंटरडे टाइम फ्रेम पे कुछ सेटअप वगैरह हो तो तो इंटरडे टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ खास सेटअप तो नहीं दिख रहा है। यहाँ से प्राइस हाई लगने स्टार्ट हुए हैं वगैरह। तो लेट से, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, या थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह खुलता है, या थोड़ा बहुत कहीं पर ऊपर कहीं पर खुलता है, खुलने के बाद प्राइस को अगर कहीं से भी सपोर्ट वगैरह मिलता है और हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं, जैसे ये आप देखिए, ये कल के दिन में ये पोजीशन बना था, हाई हाई लग रहे थे, तो हम कहीं पर भी छोटे मोटे पुलबैक पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 40 to 50 पॉइंट हमारा नॉर्मल टारगेट रहेगा, उतना ही हम नियर बाय ऐसा रखने की कोशिश वगैरह करेंगे। दूसरा शॉर्ट जो है वो आज के दिन का ये जो लो है उसके नीचे प्राइस चला जाए, सस्टेन करे, लो लो लगने स्टार्ट हो, फिर ही कोई शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि ये जो पीरियड है इसके नीचे प्राइस जाए तो हमें शॉर्ट करना चाहिए, और जैसे ही उसके नीचे वगैरह किया, ऑब्जर्व भी किया लाइव इंटरडे मार्केट में, तो लग रहा था कि नहीं हाई हाई नहीं बल्कि लो लो लग रहे हैं, तो हमने शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया। बट आज जिस हिसाब से प्राइस ने मोमेंटम दिया है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आज के दिन का जो लो है उसके नीचे प्राइस जाए, लो लो लगने स्टार्ट हो, तो ही हमें कोई शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। नहीं तो प्राइस कहीं पर भी ओपन होती है इन बिटवीन, आज के लो के ऊपर कहीं भी ओपन होती है, और प्राइस को कहीं से भी सपोर्ट वगैरह मिलता है, हार ही लगने स्टार्ट होते हैं, तो फिर हमें लॉन्ग ट्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए। लेट्स सी, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट रैली कर रहा है। आप देखिए तो अभी इसका जो नियर एक रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ तक का है, 40,100 तक का। डेली में तो कोई खास सेटअप वगैरह नहीं दिख रहा है मुझे। लेट्स सी, स्विंग टाइम फ्रेम पे कुछ देखें नियर बाय सपोर्ट या कुछ ऐसा हो तो ये गैप एरिया है, यहाँ से जो सपोर्ट वगैरह लिया था यही है। एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा शॉर्ट आया था, डाउनफॉल मूवमेंट आया था। अगर निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी में मैं प्लान करता तो इजीली मुझे 100 से 125 मिल जाते, क्योंकि अब देखिए बैंक निफ्टी अच्छा खासा फॉल किया है एज कम्पेयर टू निफ्टी, बट
आपको नहीं आइडिया, क्योंकि मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया था ऊपर की तरफ। आप देखिए निफ्टी को, देखिए आप, बिल्कुल एक नॉर्मल मोमेंटम है, बट बैंक निफ्टी ने कल का हाई वगैरह ब्रेक करके अच्छा खासा ऊपर की तरफ चला गया था। तो शॉर्ट में मुझे लग रहा था कि नहीं, शॉर्ट अगर करना है तो फिर निफ्टी करना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आया। बट एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में अच्छा वॉलेटाइल था, एक अच्छा मोमेंटम था। तो लेट्स से अगर सेटअप की मैं बात करूं, तो यहाँ पर कोई सेटअप तो डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से दिख नहीं रहा है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी मैं फॉलो थ्रू करूंगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत नीचे कहीं पर खुलता है, या थोड़ा बहुत गैप अप भी ओपन होता है, और खुलने के बाद प्राइस को कहीं से भी सपोर्ट वगैरह मिलता है और हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं, तो हमें लॉन्ग ट्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए। शॉर्ट जो है बैंक निफ्टी में भी सेम रहेगा। भले ही ये नियर बाय है, तो आज के दिन का ये जो लो है, लेट्स से 39,291, मतलब 39,290 के नीचे प्राइस जाएगा, सस्टेन करेगा, लो लो लगने स्टार्ट होंगे, तभी हम कोई शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। उससे पहले हमें कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हाँ, एक गैप अप मार्केट खुलता है, तो खुलने के बाद लो लो लगने स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर उसको ऑब्जर्व करके शॉर्ट वगैरह प्लान कर सकते हैं रियल लाइव मार्केट में। बट इन बिटवीन कहीं पर भी खुलता है, जैसे मैं आपको बताया कि 39,290 के ऊपर कहीं पर भी खुलता है और कहीं से भी प्राइस को सपोर्ट मिलता है, तो हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बाकी 39,290 के नीचे जाए, सस्टेन करे, लो लो लगने स्टार्ट हो 2 से 3, और फिर किसी पुल बैक पर हम शॉर्ट वगैरह प्लान कर सकते हैं। 100 से 120 का हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। तो लेट्स से ये हमारा कल के लिए प्लान है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही में। तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।